नमस्कार दोस्तों। इजराइल और ईरान के बीच में आखिरकार सीज फायर हो गया है। 12 दिन तक चले लंबे युद्ध के बाद दोनों देशों ने सीज फायर पर सहमति जता दी है। और इसमें भी फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ट्वीट कर दिया है कि इन दोनों देशों के बीच में सीज फायर मैंने करवाया है। अब देखने वाली बात यह है कि सीज फायर होने के बाद, क्योंकि कल भी सीज फायर सुबह देखा गया था कि सीज फायर हो गया, लेकिन उसके बाद ईरान ने भी हमले किए, इसराइल ने भी हमले किए। और जो ये डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी ट्वीट आने के बाद से अभी दोनों देश कह रहे हैं कि हमने सीज फायर कर लिया है। और आज अभी थोड़ी देर पहले जो ब्रिक्स है, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का जो ग्रुप है ब्रिक्स, उन्होंने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। क्योंकि युद्ध कहीं भी हो, जब युद्ध में आम नागरिक मारे जाते हैं, प्रॉपर्टीज को नुकसान नुकसान होता है, तो ये एक देश को पीछे ले जाने वाली बात हो जाती है। युद्ध होता है कि जैसे अगर हम दो देशों के सैनिक आर्मी से लड़ाई कर रही हैं तो फिर वो युद्ध माना जाता है। लेकिन अगर आप उनके, अब जैसे इसराइल ने परमाणु शक्ति रोकने के लिए उस पर हमला कर दिया ईरान पे, और अब दोनों देश अपना अपना समर्थन कर रहे हैं कि हमें जीत हासिल हुई है। इसराइल कह रहा है कि हमने ईरान को न्यूक्लियर जो ये पावर बनने में काफ़ी पीछे कर दिया है। और वही ईरान का कहना है कि हम न्यूक्लियर पावर बनाने में पीछे नहीं हटेंगे, हमारे कई साइंटिस्ट ने योगदान दिया है। तो अभी फिलहाल के लिए तो वहाँ पर सीज फायर हो गया है, लेकिन सीज फायर कब तक रहेगा, और अगर लंबे समय तक रहता तो अच्छी बात है। क्योंकि इसराइल को हमेशा अपने अस्तित्व का खतरा रहता है, क्योंकि वो चारों तरफ मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। और अगर मिडिल ईस्ट में कोई भी देश परमाणु शक्ति हासिल कर लेता है तो इसराइल का ऐसा कहना है कि उसके अस्तित्व के लिए खतरा हो जाएगा, खासकर ईरान। अगर ईरान परमाणु बम हासिल कर लेता है, तो इसलिए अमेरिका और इसराइल ने एक साथ होकर ईरान पर बम बरसाए थे, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए। अब देखना यह है कि सीज फायर होने के बाद दोनों देश, या फिर इसराइल और दूसरे अपने जो जिनको दुश्मन मुल्क समझता है, कब तक उन पे हमले नहीं करता है। क्योंकि इसराइल को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता ही है, और ये सच्चाई है। इंडिया ने भी दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की थी, और कहा था कि बातचीत से और कूटनीतिक बातचीत के जरिए हल निकाला जाए। तो सीज फायर हो गया है, अब दोनों देशों में शांति हो, अमन हो, आम नागरिक ना मारे जाएं, जो भी नुकसान हुआ है जल्दी रिकवरी हो, यही कामना करता हूँ। और बाकी अब देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप का इसके बारे में कोई और बयान आता है नहीं आता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए, धन्यवाद।